आप एक ऐसी जगह उठते हो जहाँ छत के बीच में एक होल है और नीचे एक गहरा पाताल। ना वहाँ से निकलने का रास्ता, ना दिन का पता, ना रात का। और सबसे भयंकर चीज़, खाना। आपके पास रोज़ एक प्लेटफॉर्म आएगा जो ऊपर से नीचे तक जाता है, पर उसमें सिर्फ ऊपर वाले लोगों का बचा हुआ जूठा खाना होगा। अगर आप लेवल 1 पे हो तो आप राजा हो, पर क्या होगा अगर आप लेवल 100 या 200 पे हो? वेलकम टू द जेल। एक ऐसी जेल जहां इंसान इंसान को ही खा जाता है। लेकिन असली ट्विस्ट तो ये है कि इस जेल का सिस्टम तोड़ना नामुमकिन नहीं है, अगर लोग चाहें तो। पर जो अगले 10 मिनट में आप इस वीडियो में देखने वाले हो वो आपकी रातों की नींद उड़ा देगा। कहानी शुरू होती है हमारे मेन कैरेक्टर गोरैंग से। वो उठता है लेवल 48 पर। उसके सामने एक बुढ़ा आदमी बैठा है जिसका नाम है त्रिमांगसी। गोरैंग इस जेल में अपनी मर्जी से आया है, सिर्फ एक सर्टिफिकेट लेने और अपनी स्मोकिंग क्विट करने के लिए। कितनी बड़ी गलती। जेल का रूल सिंपल है, हर महीने आपका लेवल चेंज होगा और हर प्रिजनर अपने साथ एक चीज़ ला सकता है। गोरैंग लाया है एक बुक, पर त्रिमांगसी क्या लाया है? एक बहुत ही शार्प चाकू। धीरे धीरे गोरैंग को समझ में आता है कि लेवल 48 का मतलब क्या है। जब ऊपर से प्लेटफॉर्म आता है तो उसमें सिर्फ बचा खुचा गंदा और जूठा खाना होता है। पहले दिन गोरैंग उस खाने को हाथ भी नहीं लगाता, उसे घिन आती है। पर त्रिमांगसी हंसते हुए कहता है, आज नहीं खाओगे तो कल भूख से मरोगे। गोरैंग को लगता है कि 48 एक बुरा लेवल है, पर जो अगले महीने होता है वो उसके होश उड़ा देता है। महीना ख़त्म होता है, गैस रिलीज होती है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। पर जब गोरैंग की आँख खुलती है तो वो अपने बेड पर बंधा हुआ था। वो लेवल 48 से सीधा लेवल 171 पर आ चुके थे। लेवल 171 यानी ऊपर के 170 लेवल के लोग सारा खाना खा चुके हैं। यहाँ प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली आता है, एक सूखा दाना भी नहीं। गोरैंग डर के मारे चिल्लाता है, तुमने मुझे क्यों बांधा है? त्रिमांगसी अपना शार्प नाइफ निकालता है और कहता है, क्योंकि भूख इंसान को जानवर बना देती है और इस महीने मेरा खाना तुम हो। त्रिमांगसी डिसाइड करता है वो गोरैंग को एक दिन में नहीं मारेगा। वो रोज़ उसका थोड़ा थोड़ा मांस काटेगा ताकि वो जिंदा भी रहे और फ्रेश खाना मिलता रहे। दिन बीतते हैं, गोरैंग भूख और दर्द से पागल हो रहा होता है। त्रिमांगसी अपना चाकू गोरैंग के पैर पर चलाने ही वाला होता है कि तभी एक औरत ऊपर से प्लेटफॉर्म पर नीचे आती है। इसका नाम है मिहारू। मिहारू वहाँ आती है और सीधा त्रिमांगसी पर अटैक कर देती है। वो गोरैंग को बचा लेती है और त्रिमांगसी को मार देती है। पर भूख से पागल गोरैंग और मिहारू मिलकर उस मरे हुए त्रिमांगसी का ही मांस खाने लगते हैं। ये तो बस शुरुआत थी, असली भयंकर सच तो लेवल 200 के नीचे छुपा था, जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। अगले महीने उठता है लेवल 33 पर। इस बार उसका नया पार्टनर होती है ईमो। ये वही औरत है जिसने गोरैंग का इंटरव्यू लिया था। इस जेल में आने से पहले उसे कैंसर था, इसलिए वो खुद इस जेल में मरने आई थी। ईमो कोशिश करती है कि वो नीचे वालों को समझाए, भाई थोड़ा थोड़ा खाओ ताकि सबको खाना मिले, पर कोई उसकी नहीं सुनता। गोरैंग समझ जाता है ये लोग प्यार से नहीं डर से मानेंगे। वो नीचे वालों को धमकाता है, अगर उन्होंने खाना वेस्ट किया तो अगले दिन खाने में गंदगी डाल देगा। ये ट्रिक काम आती है, लेकिन अगले महीने किस्मत उनके साथ एक बड़ा मजाक करती है। वो उठते हैं लेवल 202 पर। ईमो को पता था इस लेवल पर खाना कभी नहीं आएगा, इसलिए उसने खुदकुशी कर ली थी ताकि गोरैंग उसका मांस खाकर जिंदा रह सके। गोरैंग कम्प्लीटली टूट जाता है, उसे हेलुसिनेशन होने लगता है। त्रिमांगसी का भूत उसके दिमाग में घुस जाता है। लेकिन एक दिन गोरैंग डिसाइड करता है कि बस ये जेल, ये होल का सिस्टम, इसे तोड़ना ही होगा। अगले महीने वो उठता है लेवल 6 पर, एक नया पार्टनर भारत के साथ। लेवल 6 मतलब भरपूर खाना। पर गोरैंग एक प्लान बनाता है। वो और भारत प्लेटफॉर्म पर बैठ जाते हैं और डिसाइड करता है कि वो खुद नीचे जाएंगे और हर लेवल वालों को खाना देंगे और सबसे बात करेंगे। वो एक स्पेशल डिश पाना कोटा बचाकर वापस लेवल 0 पर भेजेंगे। ये उनका मैसेज होगा एडमिनिस्ट्रेशन को कि ह्यूमन स्पिरिट अभी टूटी नहीं है। जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पर नीचे जाते हैं, हालत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। भूखे लोग उन पर अटैक करने लगते हैं। गोरैंग और भारत को अपने ही लोगों को मारना पड़ता है खाना बचाने के लिए। लेवल 50, लेवल 100, लेवल 200, लेवल 250। उन्हें लगता था आखिरी लेवल 250 है, लेकिन प्लेटफॉर्म और नीचे जा रहा था।
अंधेरा बढ़ता जा रहा था। वो लेवल 333 पर आकर रुकते हैं। वहाँ अंधेरे में उन्हें कुछ दिखता है। एक छोटी सी बच्ची, ये मिहारू की बेटी थी, जिसके बारे में सब कहते थे कि जेल में कोई बच्चा नहीं है। वो भूखी थी। गोरेंग और भारत को समझ में आता है कि पानाकोटाडिस कोई मैसेज नहीं है, ये बच्ची मैसेज है। ये प्रूफ है कि एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम कितना खोखला और क्रूअल है। वो पानाकोटा उस बच्ची को खिला देते हैं। भारत इंजरी की वजह से दम तोड़ देता है। गोरेंग भी बुरी तरह जख्मी था। जब प्लेटफॉर्म वापस ऊपर जाने के लिए आता है तो गोरेंग उस बच्ची को उस पर बिठा देता है, लेकिन गोरेंग उसके साथ ऊपर नहीं जाता। उसका सफ़र यहीं ख़त्म हो चुका था। त्रिमांसी का घोस्ट उससे कहता है मैसेज को मैसेंजर की ज़रूरत नहीं होती। प्लेटफॉर्म तेज़ी से बच्ची को लेकर ऊपर की तरफ बढ़ता है, उजाले की तरफ, और गोरेंग वहीं पाताल के अंधेरे में अपनी आखिरी सांस लेता है। दोस्तों, प्लेटफॉर्म सिर्फ एक मूवी नहीं, हमारी सोसाइटी का एक मिरर है। ऊपर वाले रिच हद से ज़्यादा खाते हैं, बीच वाले मिडिल क्लास ऊपर वालों से जलते हैं और नीचे वालों को दबाते हैं, और नीचे वाले पुअर बस भूख से मरते हैं। लेकिन अगर हम सब मिलकर सोचें तो सबके लिए काफ़ी खाना है। अगर आपको ऐसी डार्क और साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी पसंद है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ अगर आप इस हॉल में होते तो कौन सा आइटम अपने साथ लेके जाते। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ।